नीचे उतर चुके हैं। यहाँ पर चल रहा है घमासान मैच। आपने वहाँ टूटे कॉल कर दी सर, मैं जोशीमठ थाने से बोल रहा हूँ, बताइए क्या दिक्कत होगी। हाँ, एसपी बटवाल बोल रहा हूँ मैं। वाले की है, अरे होटल वाले का मैं जैसे चाहे ना वैसे काम कर सकता हूँ मैं। आप उन्होंने कॉल कर रहे हो ना, और मुझे अब जा रहा हूँ मैं, वहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और क्या ये ना आप कहते हैं कि मैं किसी की अटैक है, ये मेरी अटैक है, और वो होटल वाले की अटैक है, जो कमरा देता ना, बिना आइडेंटिटी कार्ड का कमरा देता ना, सर क्यों दिया वो। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? सो आज हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ। पहला व्लॉग मेरा बाइक का, देखे कहाँ तक जाते हैं। बहुत कौरा हो रखा आज। कोशिश रहेगी दूर कहीं जाने की, जहाँ तक पहुँच सकेंगे वहाँ तक हम जाएंगे आज। बेसिकली हमारी खोज है आज बर्फ़ की, जहाँ पर बर्फ़ दिखेगी वहाँ पर रुकेंगे। हम पहुँच चुके हैं पहाड़ों में, शिवालिक। आज हमारा एम है लेसर हिमालयास। देखिए पहुँच पाते हैं। चीड़ के पेड़ आ चुके हैं, मतलब पहाड़ आ चुके हैं। जहाँ चीड़ के पेड़ स्टार्ट हो गए वहाँ से ऊंचे पहाड़ स्टार्ट हो गए। वैसे ये चीड़ के पेड़ नेचुरल नहीं होते, इन्हें अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती लगाया था। इनसे इनको जल्दी वुड मिल जाता है। चीड़ के पेड़ में एक बात होती है, ये अपने आप को पॉपुलेट कर लेते हैं। तुम एक लगा दो ये 100 बन जाते हैं। सामने दिख रहा है पहाड़, वो देखो हिमालयन रेंज। बाइक थोड़ी सी ठंडी हो रही है तब तक, तो मैं जूम इन करके दिखाता हूँ एक बार अच्छे से। जूम इन करने का तरीका देखना मेरा, आप लोग फ़ोन में देखो, वो देखो। आई होप दिख रहा होगा। वैसे भी अलग से एक फ़ोटो भी खींच लेता हूँ, डाल दूँगा। तो चलते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बैक में दर्द हो रहा था, आगे बढ़ के रानी खेती पहुँचते पहले। अब मुश्किल लग रहा है आज ज़्यादा आगे तक बढ़ना। 11 बज चुके हैं, लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। बाय बाय। रानी खेत हम पहुँच चुके हैं और टाइम हो चुका है 12। बहुत स्लो आए हैं हम। ये एंट्री ले ली हमने रानी खेत को। अल्मोड़ा कौसानी, हमें जाना है इस तरफ। यहाँ पर चल रही है ट्रेनिंग बच्चों की, या तो ये बच्चे हैं या फिर कैडेट्स हैं आई गेस। परेड की वो चल रही है। वहाँ पर ट्रेनर है। यहाँ पर चल रहा है घमासान मैच। Round 1, fight! इस बार अंकल की जीतने की उम्मीद। ना फंसे हो। रानी मत खाना अभी, फंसा के रखेगी ना। ये खा देंगे इससे पहले तो बस। रण में जब तक गिर ना जाओ तो हार कैसे मान रहे हो? सर कटने के बाद भी 2 तलवारें चलनी चाहिए। ये हो गई 2 तलवारें। नहीं रे, आगे ना ये तो बिना हाथ से नहीं है। हमको फॉल हो गया, आ गया। KO. You win. बड़ी मशक्क़त के बाद करीब 1 घंटा बिल्कुल
रात में चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। बिल्कुल घंघोर जंगल था इससे पहले, और गाड़ियां महीनों में एक बार आ रही थी, और जो भी आ रहे थे वो भी ट्रक आ रहे थे सामने से। बट कैसे तैसे करके आ गया हूँ मैं। सामने पूरी सिटी दिखाई दे रही होगी आपको। बहुत देर बाद लाइट देखी है मैंने। अब हम आ चुके हैं शहर में। अब यहाँ पर आज हम देखेंगे कैसे स्टे करते हैं। स्टे का देखेंगे। पहले तो कुछ गर्म सा लूँगा, ठंड लग रही है। चाय पीते हैं गरम गरम सी, कुछ खाते हैं, खाया नहीं है, एंड फिर देखेंगे स्टे का। सो पहुंच गए हम लोग, है ना। अब पूछते हैं कोई बढ़िया सा होटल, किससे पूछें। दिखने को तो ये भी अच्छा लग रहा है, श्री कृष्णा पैलेस। यहीं जाके पूछते हैं कैसा है। अच्छा लग रहा है। नीचे का व्यू भी अच्छा है, नीचे संगम दिखाई दे रहा है। नाइस। सब कुछ है। सो गाइस, हमने डन कर दिया हरे कृष्णा होटल, वो वाला। मुझसे दूर से दिख रहा था अच्छा है। प्राइस भी बहुत अच्छे रीजनेबल लगे मुझे। 2000 रुपये में रूम मिल रहा है, क्या चाहिए। और नीचे रेस्टोरेंट भी है। दो अच्छा रजनीकांत शंकराचार्य, ये हमारी तरफ के शंकराचार्य जिनको बहुत कम लोग पसंद करते हैं। मेरे को थोड़ा सा इशू है वैसे। बट यहाँ पर देखो, ये आ चुका हमारा खाना, कढ़ाई पनीर एंड बटर रोटी। इसको खाते हैं आराम से और फिर चुप करके सो जाते हैं। कल जाएंगे ओली। ओली में होपफुली बर्फ़ मिलेगी। ओली ओली, हाउ आर यू से इट। लेट्स सी कैसा आता है। तो हमसे यहाँ पर पूरा खाया नहीं गया। 4 रोटी मंगाई थी, 2 रोटी बच गई हैं और ये बच गया है। तो इसको रूम की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हो जाता है इनका 10 बजे। रूम में मन करेगा खाएंगे, ख़त्म कर देंगे। अभी भूख तो मुझे लग रही है और मैं सोता भी नहीं, मतलब 12-1 बजे तक। तो मुझे आफ्टर नाइट भूख लगेगी, तो आप खाएंगे इसे। सो वन ऑफ द बेस्ट रूम हमें मिला है यहाँ पे। जो कर्णप्रयाग का मेन प्रयाग है वो यहाँ पर दिख रहा है। आप लोगों की अलकनंदा और पिंडार आ रही है, मिल रही हैं, उस तक को जा रही हैं। तो व्यू आप देख सकते हो बाहर का कैसा आ रहा है। जो रूम मिला हमें उसका। सेकेंड डे ऑफ द व्लॉग, और आज हम जा रहे हैं कर्णप्रयाग से ओली की तरफ। मैंने वैसे एक शूट ले लिया था, बट उसकी आवाज़ नहीं आई तो वापस से लेना पड़ा वाला पार्ट। बाइक ठंडी हो गई, किक मारनी पड़ेगी। देखते हैं किक स्टार्ट होती नहीं होती। पीछे हो भी जा रही है बाइक। 3, 2, 1 यस। चलो, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी है, ज़्यादा तेज नहीं है। आप लोगों को आई गेस दिख भी रहा होगा। एक दो कैमरे में पड़ भी गए होंगी बूंदें। 200 इग्नोर करो उनको, वैसे भी जेब में जाएगा भी ये कैमरा। तो यहाँ से पड़ता है 80 किलोमीटर ओली, और फॉरकास्ट की माने तो बर्फ़ पड़ी है ओली में आज। यहाँ पर बारिश हो रही है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, तो बर्फ़ नहीं बन सकती। बट वहाँ पर टेम्परेचर -3 है, तो वही बूंदाबांदी यहाँ पर बर्फ़ का रूप ले लेगी। तो देखते हैं आज हमारे को बर्फ़ के दर्शन होते नहीं होते। मेरे हिसाब से हम लोग बर्फ़ गिरने से तो लेट हो जाएंगे, क्योंकि बर्फ़ गिरना सिर्फ 11-12 बजे तक बता रखा है।
बट हाँ हम लोग बर्फ़ को देख ज़रूर पाएंगे। बस जो सूरज दादा हैं वो ज़्यादा धूप ना ले आए जिसके से पिघल ना जाए, है ना। अब बाकी लोगों के लिए तो वो एक वरदान है धूप आना अभी ठंड में, बट अभी हमारे लिए हल्का सा श्राप सा हो जाएगा। थोड़ा स्लो ही चलाएंगे गाड़ी क्योंकि कल भी बस स्लिप होते होते बचे हम। स्लिपरी हो रही है रोड हल्की सी, तो एक्सीडेंट ना हो, कोई नहीं, थोड़ा सा देर हो जाए, आराम से हम चलाएंगे। और 3 घंटा करीब लगेगा यहाँ से। तो हल्का सा आगे पहुँच के जहाँ से बर्फ़ जैसे गिरनी स्टार्ट होगी वहाँ से कैमरा ऑन करेंगे। अभी बूंदाबांदी हो रही है, कैमरा ही ख़राब हो जाए ये भी अच्छी बात नहीं रहेगी। सो हम पहुँच चुके हैं नंदप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी का यहाँ पर मिलन होता है। और इस तरफ थोड़ा सा खतरनाक सा मैंने कहा दिखा दूँ, लैंडस्लाइड देखो कैसा है, पेड़ कर रखे हैं बड़े बड़े। यहाँ पर हल्का सा मेरा टायर भी फिसला है, आगे की रोड भी हल्की सी ख़राब है, तो अब आराम से चलना पड़ेगा। थोड़ा सा टायर मेरे को लग रहा है कि चेंज कराने का टाइम आ रहा है, वैसे तो है इसमें ग्रिप, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, बट बाकी आराम से चलेंगे। बिल्कुल ग्लेशियर से पिघलता हुआ पानी है, एकदम ठंडा ठंडा। यहाँ से आ चुके हैं बीजेपी वाले राम सो के अलावा नहीं दिख रहा है कोई और। तो एक बार फिर से आपको सूचित किया जाता है 23 जनवरी का जो दिन होगा, कमल निशान आपका अपना मोहर लगाकर उन्हें भाजपा प्रत्याशी बनाएं और भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। अभी पता चला है ऊपर देखने के बाद, थोड़ा सा जनरल नॉलेज जो मैंने पढ़ा था, सुना था कि माना आखिरी गांव है उत्तराखंड से, चाइना आ जाता उसके बाद, तो वो यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर आगे है और 50 किलोमीटर तो हम ही जाने वाले हैं यहाँ से। तो मतलब हम लोग आखिरी गांव से सिर्फ 30 किलोमीटर पीछे होंगे। नाप दिया हमने उत्तराखंड पूरा इस तरीके से, चाइना तक पहुँचने वाले थे। चलो अच्छा हो गया। पहले जो मुक्तेश्वर और इनका जो बना रखा था प्लान, उससे बेटर ही है ये प्लान। कुछ नया देख लिया ज़िंदगी में। बाकी केदारनाथ बद्रीनाथ यहाँ से बहुत पास है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से मुश्किल से 60 किलोमीटर भी नहीं है। सो हम पहुँच चुके हैं जोशीमठ। आई लव जोशीमठ लिखा हुआ पीछे जा चुका है, हम उसके आगे आ चुके हैं। इससे डर लग रहा है मुझे, ये साइड में गिरा हुआ है, ये इस तरफ का ठीक है। चलो नंदा देवी, देखो सामने देखो, खतरनाक पहाड़, चोटियों में बर्फ। ओ भाई साहब, आई होप रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ नहीं, हाँ हो रहा है। जोशीमठ 1 ओली ऊपर। तो जोशीमठ जाना नहीं होता क्या? ओली 14 किलोमीटर, जोशीमठ 1। कैंट एरिया अहेड 700 मीटर, बोले तो फौजियों का इलाका। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फर्स्ट बटालियन। हमारे पापा भी काम करते हैं ITBP में।
तो हम गाइस पहुंचने वाले हैं मतलब औली। ये है फर्स्ट बटालियन। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में। ओली का रास्ता कहाँ है सर जी? तो यहाँ पर कभी हमारे पापा ने भी सर्व किया होगा इसी जगह पे। हाँ, तो मिसकंसेप्शन ये है लोगों में, जब भी कोई चाइना इंडिया की फाइट होती है ना, धक्का मुक्की हो जाती है, जैसे दोकलाम हो जाती है, या फिर पाकिस्तान और इंडिया की हो जाती है बॉर्डर में, लाहौर के और यहाँ पे जो जम्मू वाला साइड है, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इंडियन आर्मी सिक्योरिटी देती है वहाँ पे। तो ये मिसकंसेप्शन हल्का सा हटना चाहिए। ये जो सारी अभी हम देख रहे हैं, ये सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं, जो कि आर्म्ड फोर्सेस होती है। सेंट्रल पुलिस मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, या जो कि आर्म्ड पुलिस होती है, और ये बॉर्डर की रक्षा के लिए होती है, लाइक BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इट्स नॉट पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इज़ फॉर वॉर। जब वॉर होता है तब इंडियन आर्मी आगे आती है, ये सब पीछे हट जाते हैं, और जो गार्ड करने की वो होती है वो ये करते हैं, जैसे इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस हो गई या फिर BSF हो गई। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस आपकी तिब्बत और चाइना का जो ये है, इसको डिफेंड करती है, इसको सिक्योर करके रखती है। और जो BSF है वो पाकिस्तान वाले एरिया को। आप में से जिसने गदर मूवी देखी होगी, तो उसमें जो सनी देओल जो होता है वो होता है आर्मी से, और जो तुम्हारा ये धरती मेरी माँ है वो भाई साहब होते हैं BSF, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगी स्टार्टिंग में उनकी बटालियन के सब लोगों को वापस भेज दिया जाता है, और फिर उस जगह का कंट्रोल इंडियन आर्मी ले लेती है जब वॉर स्टार्ट होता है। प्लीज टू मीट यू कैप्टन। सर, आपको ऑर्डर्स तो मिल ही चुके होंगे। सर, ये BSF की कंपनी कोटारू पोस्ट पर जाएगी। दैट्स राइट। ये रिक्वेस्ट आर्मी हेडक्वार्टर्स की तरफ से ही गई थी। यू मे आस्क योर मेन टू लीड नाउ। उनमें से एक जवान, मतलब एक जो होता है ऑफिसर, वो रहता है उनके साथ, आर्मी के साथ, मतलब कुछ ऑफिसर्स रहते हैं, बिकॉज इनको डिटेल में पता होता है, नॉलेज होता है लोकेशन के बारे में, है ना। तो आर्मी की हेल्प के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए वो रहते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन है, बता दिया। क्योंकि जब भी मैं कोई ऐसी पोस्ट देखता हूँ जिसमें BSF वाले, ITBP वाले लड़ रहे हैं चाइना या पाकिस्तान वालों से, तो सब लोग नीचे इंडियन आर्मी करते हैं, जो कि गलत नहीं है, ठीक है। बट जो लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे BSF या ITBP जो काम कर रहे हैं, उनको भी उनका वो मिलना चाहिए, श्रेय मिलना चाहिए। हर चीज़ इंडियन आर्मी के कंधों पर नहीं है। तो अगली बार से कभी अगर इंस्टाग्राम या कुछ देखो, तो थोड़ा सा देखो ये कहाँ से हैं, और फिर उसके हिसाब से कमेंट करो, है ना। BSF वाले हो तो BSF के लिए कमेंट करो, ITBP वाले ITBP के लिए कमेंट करो, CRPF हो CRPF वालों के लिए करो, SSB हो SSB वालों के लिए करो। तो दर्शन हो चुके हैं बर्फ़ के। जैसे हमने बंद किया वैसे बर्फ़ भी दिखना चालू हो गई। अभी मतलब हल्की हल्की है, आगे को घरों में बहुत है, यहाँ पर दिख रही हुई रोड में हल्की हल्की छोटी छोटी। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतनी बर्फ़ बढ़ती जाएगी, उतनी ठंड भी बढ़ती जा रही है। अभी मामला यहाँ पर 3 डिग्री सेल्सियस का चल रहा है, -3 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। ये अभी तो 7 किलोमीटर बाकी है होली में, तो पता नहीं आगे का हाल कैसा होगा। और थोड़ा सा कम ही स्पीड में चलेंगे, क्योंकि एक लेयर सी जम जाती है ज़मीन में, तो पता नहीं चलता है कि ऐसा लगता है जैसे रोड है, बट रैली में जमी हुई बर्फ़ होती है, ट्रांसपेरेंट। आखिरकार हमने जिसके लिए इतनी मेहनत करी वो हमें मिल ही गया। वैसे तो हमारे घर से 90 किलोमीटर दूरी मिल जाता, बट कुछ नई जगह पर जाके देखा है आज। नीचे टैक्सी वालों ने कहा कि बाइक छोड़ दो, टैक्सी में चलो, ज़्यादा आगे जा नहीं पाओगे। मैंने कहा देखी जाएगी यार, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक तो जाएंगे। ये लड़ाई, अरे लड़ाई मत करो भाई, गलत बात। ना टैक्सी से नहीं जाएंगे।
ओ भाई साहब, हल्के हल्के होले होले साजना, धीरे धीरे बालमा, ओ हो, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे। ठंड लग रही, पूछ अंदर डाल लगे उसमें से ठंड से, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले चलो साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, होले होले साजना, बहुत स्लोली स्लोली चलना है। वो देखो भाई साहब, मोटी मोटी बर्फ़। अब देख लेते हैं शांति से कहीं पर होटल। इतनी बर्फ़ मेरे लिए आज के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पर जो ये गंदा सा दिखाई दे रहा है ना, ये कीचड़ नहीं है, बर्फ़ ही है। तो थोड़ा सा हिसाब से चलते हैं। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम। यार एक चीज़ सोच रहा हूँ मैं, आते समय कैसे आऊँगा मैं वापस। देखो अभी तो हम ऊपर की तरफ चढ़े तो ग्रिप मिल रही है, नीचे आते समय तो मैं ब्रेक भी नहीं लगा पाऊँगा। भैया मार्केट कितना आगे होगा? मार्केट और होटल होटल कोई? हैं? रुक जाओ। इसके आगे तो मैं नहीं जा रहा हूँ। बस हवा निकल गई। तो पहुँच चुके हैं मोली। बीच का मसला नहीं दिखा पाया क्योंकि बाइक से नहीं आए, हम टैक्सी से आए। बाइक एक जगह मैंने डाल दी, वहाँ पर एक गाड़ी आई। जैसे भी गाड़ी आई उसके बाद बाइक चली ही नहीं, तो बाइक वहीं खड़ी कर दी मैंने। वहाँ से ले ली टैक्सी, उसने छोड़ दिया ऊपर तक। एंड हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर बस स्टे देखना है और उसके बाद फिर देखेंगे कुछ। देखो चलो। मैं जानती नहीं तू हूँ मैं बहुत बड़ा चीज, अभी ट्राई करा तेरी सबकी मौज करा दी, अरे बाउंस पूरा दिल्ली कर। थोड़ा सा पहले आते तो मिल जाती सीट। अभी पूछ के आते हैं कितने बजे खुलता है, जिससे फिर कल उस टाइम पे यहाँ हम दर्शन दे देंगे। यहाँ पर यार ये कुत्ते हैं यार, ये बकरोल कुत्ते लग रहे हैं मुझे तो। जंगली कुत्ते होंगे। यहाँ से रास्ता ख़त्म हो गया। हेलो टाकू। अबे सॉरी गाइस। अबे तो हमारे पीछे आएगा कुत्ता। पता नहीं क्या कर दे। चलो यहाँ से। तो चेयर कार तो बंद हो चुकी है, अब टाइम ऑफ हो चुका है। अब कल होगी सुबह 9 बजे स्टार्ट। अभी हम हल्का सा पैदल ही चल दी हैं। सबसे बढ़िया ट्रैवलिंग चीज़ें तो ये लग रही हैं यार। ये देखो खतरनाक लग रहा है जो रेंज है पूरी। लोग स्कीइंग कर रहे हैं, मुझे करनी भी नहीं आती। कल एवल लेंगे स्कीइंग, हो पाई तो कर लेंगे।
माउंट ट्रेनिंग एंड स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ ITBP। यहाँ पे स्कीइंग होती है, वो लोग प्रैक्टिस भी करते होंगे, तब बंद कर देते होंगे आई गेस। वहाँ तक चल रहे हैं, वहाँ देखते हैं क्या है। कुछ नहीं था यहाँ पे, लोग दारू पी रहे हैं बस। ये वाला किसी ने बनाया होगा, आई डोंट नो, बट यहाँ पे मैंने इसका हल्का सा मैच कराया है वर्सेस दिस जो मैंने बनाया है। ये डबल वाला है और अब हम इससे उसको फोड़ देंगे। वंप, एक और चांस, सेकंड चांस, 2 चांस है। ओ दे दिया, रुक जा। हट, KO, you lose। ऐसे तो मैं नहीं करूँगा ना। तोड़ दिया मैंने। सॉरी जिसने भी बनाया उसका। हे राम, यहाँ पर सांस कम आ रही है यार। ये भाई लोग ने अपनी बीचों बीच में टेबल लगा दी है। यहाँ पर दारू पार्टी चल रही है, दारू पार्टी। बकाडी लेमन, ये नहीं नॉर्मल बकाडी है, लेमन नहीं। पक्को तुम आ गया था नीचे आने में, फिसलने पर, तो मैंने सोचा कुछ नया करा जाए ज़िंदगी। तो मैं ठेस के चल रहा हूँ भाइयों। चला यहाँ पर हल्का सा ठीक है, जहाँ यहाँ पर ब्लैक आई था ना वहाँ पर चलना तो मतलब मौत की। ये और है तीतरों की तरह चल रहे भाई। कोई गल नहीं बल दे यार। यहाँ पर इतनी बड़ी हड्डी क्यों है? ऐसा यहाँ पर वाइट टाइगर जैसा कुछ है क्या? तो गाइस यहाँ पर हमने लिया है होटल का रूम और ये है सराउंडिंग। बाहर निकलते बर्फ़ मिलती है। अभी सुनने में आया कि यहाँ पर एक अच्छी जगह है पार्टी वार्टी वाली, देख के आते क्या चल रहा है वहाँ। बाकी मैं कुछ नहीं करता ड्रिंक व्रिंक, तो वो सब तो मुझे नहीं करना है, बट देख के आने में क्या जाता है। बिल्कुल आराम से चलेंगे हम। चलो अब यहाँ पर मेरे को लगेंगे 2 घंटे। जब थोड़ा सा वहाँ की तक पहुँच जाएंगे फिर करते हैं वापस से कैमरा स्टार्ट। खाना भेजा जाता है यहाँ पे सिर्फ 12। रेस्टोरेंट वाला कहाँ है? इसी से है। देखो भाई सब पार्टी वार्टी जैसा तो कुछ नहीं है। एक रेस्टोरेंट है, एक बार है। हमारा बाहर से कोई काम नहीं है, तो हम चले रेस्टोरेंट की तरफ, कुछ खाते हैं और फिर घर जाके शांति से सो जाते हैं। कल सुबह जाना भी है स्कीइंग करने, वो करेंगे। चलो ये आ रखा है हमारे खाने में कढ़ाई पनीर और बटर रोटी। बाकी हल्का सा सैलेड भी है, गुलाब जामुन भी आएंगे, बस दैट्स इट। अब करो, गिराना मत अपना। नहीं रिकॉर्ड भी हो रहे हो। मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड भी हो गए। हाँ जी, डे सेकंड। आज हम जा रहे हैं हल्का सा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा देखेंगे कि कैसा है ऊपर प्रबंध। चेयर कार में चल रहे हैं ऊपर को। यहाँ से हम
रात का एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा। जो होटल वाले थे मैं रिसेप्शन में कोई बैठा ही नहीं था पूरे टाइम, हीटर भी नहीं मिल पाया। पूरे पैसे मैं नहीं देने वाला हूँ, अब होगा बार्गेनिंग स्टार्ट। सबसे बड़ी बात, ना मेरा आधार कार्ड लिया गया, ना आइडेंटिफिकेशन, रूम दे दिया मुझे, और यह एक गुनाह। अब मैंने सोची रिसर्च करी, इंडियन पीनल कोड 1939 में जो आया था उसमें बोला गया है कि अगर कोई होटल ओनर ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो लाइसेंस सस्पेंशन है। तो चेकआउट से पहले वापस आएंगे, बात करेंगे। 3500 का मिला था रूम, 2000 रुपये दूंगा, बोलूँगा खुश रहो, लेना लो, नहीं लेना कोई नहीं, है ना। थोड़ा सा और ऊपर जाना है। यहाँ पर जो ITBP वाले हैं वो स्कीइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब स्टार्ट हो गया बट अभी टिकट वाला नहीं आया। जाते हम भी ऊपर जाएंगे। हमारी गाड़ी आ रही है, इसमें बैठ के जाएंगे। थोड़ा सा डर भी है, एज इट्स माई फर्स्ट टाइम। चल दिए तेरी, वो देखो ITBP बटालियन फर्स्ट। ये आ रहा ना बढ़िया भैया, आई गेस एक्शन कैमरे में बढ़िया आ रहा होगा। ट्रेनिंग टाइम। इसलिए कहते हैं चाहे आर्मी में पैसे मिला एक्सपीरियंस पूरा मिलता है। यहाँ से कुछ चल के गए तीरथ, बिल्कुल कुत्ते गए। यहाँ से स्कीइंग होती है, स्कीइंग भी बिगड़ वाली करेंगे। सारे मैक्सिमम लोकल लग रहे हैं यहाँ पे। पीछे नहीं बैठना, पीछे नहीं बैठना, पीछे नहीं बैठना, आगे देखो। बहुत बढ़िया, जाने दो, जाने दो, बहुत बढ़िया। मैं पहले ही गिर गया, मैंने कहा ज़्यादा आगे जाऊँ इससे अच्छा। हम खड़े हैं यहाँ, ठीक। डरना नहीं है, खोलना चाहिए। थोड़ा सा लगी तो है पिछवाड़े में, मतलब ये वाला पैर है ना, इसको हल्का ऐसा अंदर करो, इसको बस ऐसे रखना है। एक ही पैर। हाँ, इसको सीधा रखना है। अच्छा, अच्छा। इनर इस पर रखना है ऐसा। ठीक है, ठीक है, आगे देखो आप। चल। घुटना पकड़े रखो, घुटना पकड़े रखो, कहीं जाएगा ना। इसकी है ये, ठीक, जान दो, जान दो, कीप गोइंग, जाने दो। अच्छा हुआ इस बार। मतलब अगर 4-5 दिन करा जाए तो आराम से हो जाएगा। सीधा आगे देखो, कीप गोइंग, सीधा जान दो, जान दो सीधे। ज़्यादा रिस्क में ले नहीं रहा भाई लोग। यहाँ पर एक लेक भी है
वहाँ पर कुछ और एडवेंचर स्पोर्ट भी हैं, बट हमें थोड़ा सा निकलना है तो निकलते हैं हम। अगली बार आएंगे फिर और उस तरफ भी जाएंगे। बाकी ये है ऑप्शन अगर आप लोग आते हो ओली। और डेट बताऊँ आज की, तो आज आपका 17 जनवरी को यहाँ पर हैं हम आज। तो 17, 18, 19 इस टाइम पर रहेगी यहाँ पर बर्फ़। कल ही पड़ी थी, तो अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। बाकी वीडियो अपलोड लेट होगा। बाकी आई गेस इस तरफ तो हमेशा बर्फ़ रहती होगी, ये बर्फ़ कहीं नहीं जा रही। अब हम नीचे को जा चुके हैं। अब यहाँ से व्यू बढ़िया मिलता है। यहाँ पर खड़ी थी अपनी बाइक रात को, ये 4 किलोमीटर नीचे है। यहाँ से ऊपर जाना इम्पॉसिबल था, अभी तो यहाँ से निकालने में मेहनत लगी। बस 100 मीटर हमें जाना है, उसके बाद रास्ता साफ़ है। बाकी सब के सब यहाँ पर आके रुके जा रहे हैं। अब बाइक निकालते हैं। एक्शन कैमरा की बैटरी ख़त्म है, तो ये वाला पार्ट मैं शूट करना भी नहीं चाहता वैसे, क्योंकि यहाँ पर लगेंगे घंटे। तो आराम से यहाँ से निकालते हैं बाइक, फिर आके मिलते हैं जब बाइक साफ़ सुथरी जगह पर पहुँच जाएगी। तो गाइस हम लोग वापस को जा रहे हैं अब। जोशीमठ से कर्णप्रयाग तक जा रहे हैं, क्योंकि उससे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग ऊपर से अराउंड 11 बजे ही निकल गए थे, बट फिर बर्फ़ में पैदल निकालनी पड़ी बाइक करीब 7 किलोमीटर। पहले 4 किलोमीटर पैदल चले, फिर पैदल बाइक निकाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, वो आप देखना। तो वहाँ से निकलते 3 बज गए हैं। अब कर्णप्रयाग ही पहुँच पाएंगे हम, और कल जाएंगे घर को वापस। डे 4 और आज हम कर्णप्रयाग से घर को जा रहे हैं। करीब अराउंड 300 किलोमीटर हमें जाना है, और शाम तक कैसे भी पहुँच जाना है। निकल चुके हैं हम 7 बजे। यूनिकॉर्न, अरे स्नैपचैट चल रहा ही दौड़ गया। ये तो लड़कियों का होता है भाई। हाँ तो उसी का तो है, लड़की का ही तो है। ठीक हो इससे थोड़ी ना, बस मेरी बहन का है। था तो तुम्हारा, तुमने बहन पर डाल दिया। ना मेरा नहीं था। बैग रख दे बाबू। मुझे पता है तेरा नहीं है। हेलो बोल दो। बाय बाय। अच्छा हुआ यार मैं बाबू, अच्छा। ए लड़ाई नहीं, इस तरफ तो इस तरफ। ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा किसने कितना खाया। इस तरफ ये मिल गया। हाँ ये इसको ये ले। और पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में अपने घर की तरफ। एक चीज़ बताता हूँ जो ओली में हुई है, और बहुत ज़्यादा इलीगल और बहुत एक गलत चीज़ है। आप लोगों को हल्का सा आगाह कर देता हूँ। सबसे पहले ये होटल आप देखो, ठीक है, इसका नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा है बोल्ड में, प्लस आप लोगों को ये होटल जो दिखाई दे रहा है, अगर आप ओली जाते हैं तो कृपया करके इस होटल में गलती से भी आप इसमें ना रुकें। रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस होटल से घटिया सर्विस मैंने आज तक कहीं नहीं देखी है, ठीक है, प्लस इलीगल काम इन लोगों ने किया है। डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। मैं पहुँचा 3:30 बजे इस होटल में। पहले मैंने 1-2 और देखे, बट वहाँ पर क्या था कि टेंट वाला था, वो मेरे को थोड़ा सा सेफ़ नहीं लगता है ना। एक नॉर्मल सा था, वो उतना अच्छा नहीं था रुकने लायक। तो फिर ये मुझे मिला, मेरे को ठीक लगा, अच्छा लगा। 3500 में डन हुआ था। ओके, इन्होंने जब 3500 कहा था तो इन्होंने कहा था हम आपको हीटर देंगे और सर्विस देंगे, ठीक है। सर्विस के लिए मैं आया था। अब होता क्या है कि 3:30 बजे मैं पहुंचता हूं, मुझे कीज़ नहीं दी जाती हैं, ठीक है। गेट खुलता है, मैं अंदर जाता हूं, मैं सोचता हूं ठीक है मैं बैग रखता हूं, उसके बाद बाहर को आके चेक इन कराता हूं और कीज़ लेता हूं अपनी। मैं बाहर को आया तब तक लड़का गायब।
मैं रिसेप्शन में खड़े रहा 15 मिनट, कोई नहीं आया। मैंने बुलाया, इधर उधर सबसे पूछा, किसी को नहीं पता था ये कहाँ है। उसके बाद मतलब ये मुझे तब तक पानी दे जा चुके थे, पानी इन्होंने मुझे दिया था, बस दैट्स इट, ठीक है, गर्म पानी दिया था, और ये फिर गायब हो गए थे। फिर मेरे को बाहर जाने का मन था, आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं वीडियो में बाहर को जा रहा हूँ, है ना। तो मेरे को बाहर जाना था, कोई था नहीं, तो मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, अपना जो इम्पोर्टेंट सामान था वो बैग में भरा हल्का हल्का, और बाकी सामान मैंने कमरे में छोड़ दिया। और गेट खुला ही है एक तरीके से, मतलब लॉक नहीं है। बाकी मैंने एसेंशियल सामान सारा उठा लिया था। इसके बाद मैं आता हूँ वापस अराउंड 5:30 बजे, जब रात का टाइम हो चुका है। वो भी आप लोगों ने देखा होगा जब हमने एग्ज़िट ले लिया है वहाँ से, जो ऊपर स्नो वाली जगह थी। मैं पहुँचता हूँ, मेरे कमरे में चाबी लगी हुई है, चाबी मुझे दी नहीं गई, चाबी लगी हुई है गेट में। पहली बात भाई, मेरा सामान इंपॉर्टेंट हो सकता है, तुम बाहर से चाबी लगा के जा रहे हो, कोई खोल के चले जाए, ये क्या है? मतलब ये मेरे को इतना वो लगा, गलत लगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, चाबी मिल गई, मैं अंदर गया। अभी तक भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा चेक इन हुआ ही नहीं है, मेरे से आइडेंटिफिकेशन नहीं मांगा गया है, मुझे रुकवा दिया गया है। अभी मैं आपको इसके रिपोर्कशंस बताता हूँ क्या होते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं वापस से रिसेप्शन में एक बार जाता हूँ। रिसेप्शन में अभी भी कोई नहीं था। वहाँ पर फ़ोन रखा हुआ था, बीटल वाला जो रखा रहता है, वाइट वाला। मैंने उसमें रिसेप्शन में कॉल मारे 2-3, अब बाकी नंबर तो मेरे पास था नहीं, कहाँ से मारता मैं? रिसेप्शन में ही कॉल मारे। रिसेप्शन में मेरे को फ़ोन की घंटी सुनाई दे रही है, मैं रिसेप्शन में आके चिल्ला भी रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट रूम, मतलब रिसेप्शन के साइड वाला रूम ही मेरा है ना। तो मैं कितना बोल दिया, भैया भैया कोई नहीं आया, ठीक है। अब शाम का टाइम हो चुका है, 6:30 बजे, 7 बजे, और अंधेरा हो चुका है। अब मैंने सोचा कि यार खाना भी खाना है, खाने का ऑर्डर दूं कैसे? रिसेप्शन रेस्टोरेंट में कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। उसके बाद मैं चले गया सीधा आपका साइड में, एक सरकार ने अपना एक अच्छा सा वो बना रखा था, वहाँ पर गया। वहाँ पर मैंने खाना खाया, उसकी भी आप लोगों ने वीडियो देखी, बाहर जाके मेरे को खाना पड़ा। फिर मैं आता हूँ 9 बजे करीब, 8:30 तक खाना खाया था। 9 बजे आके हीटर मुझे नहीं मिला, ठीक है। बड़ी ठंड, बड़ी गंदी ठंड, कुछ नहीं, कमरे के अंदर घुसे -7 डिग्री में, अंदर सीधा आके सोना पड़ा, कुछ नहीं कर सकते थे। सो गए, सुबह उठे, पहले तो नींद ही नहीं आई थी ठंड में। फिर सुबह उठे, एक बंदा चलते हुए आ रहा था। मैं बीच में भी बहुत बार चेक करने आया था रिसेप्शन में, कोई नहीं आया। कुछ देर बाद पता चलता है रिसेप्शन के दरवाजे लॉक हो चुके हैं, मतलब बंदा अब गायब। ठीक हो गया, मेरा पानी भी ख़त्म हो गया, है ना। पानी इंसान का ख़त्म तो होगा। अब मेरे पास नया पानी लेने का भी कोई सोर्स नहीं, मैं रिसेप्शन भी नहीं मार सकता कॉल। चलो रिसेप्शन 10 बजे बंद होता है, 9 बजे बंद होता है, मैं पानी 7 बजे भी कैसे मांगूँ, है ना। मैं पहले से मांग के रखूँ, बट पानी का मेरे को एक वही नहीं है, मेरे को अलग से नल से पानी निकाल के पीना पड़ा। पहले मेरा वो आइडिया था कि स्नो निकाल के उसको किसी बर्तन में गर्म करके पी लूँगा, बट मैंने कहा इतनी मेहनत कौन करे। मैंने पानी वहाँ से लिया, पी लिया, ठीक हो गया। सुबह होती है, सुबह एक बंदा चप्पलों में आ रहा है, मेरे को लगा है चप्पलों में तो लोकल ही आएगा। मैंने पूछा भैया आप रिसेप्शन से हो? उसने कहा हाँ। रिसेप्शन वाली की शक्ल मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी, क्योंकि जिसने मुझे रूम दिया था वो तो किचन का कोई सर्वेंट था, ठीक है। मैंने कहा भैया आप कहाँ थे पूरे दिन? इसका कहना है भैया मैं पूरे दिन यहीं था। मैंने कहा भैया मैं तो आप दिखे ही नहीं। तो इनका भाई साहब का ये कहना था कि 7:30 बजे मैं आपके रूम में आया था, मैंने बहुत घंटियां बजाई, आपने गेट ही नहीं खोला। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई तुम नहीं थे इसलिए मुझे अपने कमरे से बाहर जाके कहीं और खाना खाना पड़ा। मैं खाना खा रहा था उस टाइम बाहर जाके, तुम मतलब दस्तक दोगे मैं तुम्हारे रिसेप्शन में आऊँगा। ये तो उल्टा हो गया ना, कि मैं तुम्हारे हिसाब से घूमने जाऊँ, प्लानिंग करूँ, तुम मेरे हिसाब से काम नहीं करोगे रिसेप्शन में। तो मतलब मेरे को ये पॉइंट ही समझ नहीं आया। भैया मैंने बहुत खटखटाया, आपने गेट ही नहीं खोला। वाह, मैंने कहा हीटर? बोला हीटर आपको नहीं मिला? ओह सॉरी, दैट्स इट, ख़त्म। मतलब एक इंसान रात भर ठुठुरता हुआ रहा है -7 डिग्री में, और भाई साहब का आंसर है सॉरी। फिर मैंने कहा भाई चाबी लगा के कौन गया? बोला मैं लगा के गया। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे लगा दी चाबी? चाबी हाथों में पकड़ा था, सामान तो बोला भैया मैंने उस समय आपका गेट खटखटाया, आप थे ही नहीं। मैंने कहा यार मैं यहाँ पर यार कमरे में रहने आया हूँ, मैं घूमने आया हूँ, हैं? मैं तुझे कमरे में मिलूँ, जब तू आए तू बताएगा मुझे मैं कब कमरे में रहूँ कब ना रहूँ। और वहाँ पर एक बार भी अपनी गलती नहीं मान रहा है। भैया आप अगर एक बार मुझे बुलाते मैं आ जाता। अबे भाई हज़ारों कॉल करे गए हैं, कितनी बार तुझे देखा गया है, तू रिसेप्शन में बैठा ही नहीं है।
अब पता नहीं तू भाई साइड में जाके दारू पी के लोटा हुआ था, गांजा फूक रहा था, मुझे नहीं पता भाई तू कहाँ था, बट तू रिसेप्शन में पूरे दिन नहीं था। अब आ जाती है बात, तो बोल ले भैया नहीं हम रहते हैं। फिर मैंने उससे फिर से टेढ़े सवाल पूछने स्टार्ट करे। मैंने कहा भाई मेरा नाम क्या है? बोल रहा पता नहीं। मैंने कहा मेरी आइडेंटिफिकेशन? बोल रहा वो आपने दी नहीं। मैंने कहा कि तूने मांगी नहीं। मांगना तेरा काम है, देना मेरा काम है, क्या मतलब? मैं कमरे के अंदर गया, बाहर आने तक तू गायब हो गया, आइडेंटिफिकेशन मेरा देने का काम है, तुम उससे मांगेगा? रूम की चाबी मतलब बिना आइडेंटिफिकेशन के दे दी। तो ये चीज इलीगल है, ठीक है। जहां पर ओली में हम रुके हैं उसी से 100 मीटर ऊपर आपकी ITBP है, उसकी इंस्टीट्यूट है। उसी के जस्ट नीचे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नीचे ITBP की 1st बटालियन है ना। पूरा मतलब कैंट का इलाका है, और कैंट के इलाके में एक बंदे को तुमने, जिसको तुम जानते नहीं हो, जिसको तुम कुछ नहीं करते हो, उसको तुमने रूम दे दिया विदाउट आइडेंटिफिकेशन। मैन ये सीरियस क्राइम है। इतनी सेंसिटिव प्लेस में, बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर मेरे जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, और उस बॉर्डर के इलाके में तुम किसी को रूम दे देते हो बिना आइडेंटिफिकेशन के, है ना। तो ये सारा सीन हुआ। मैंने कहा भाई मैं पैसे तुझे पूरे तो नहीं दूंगा, है ना, हीटर पहुंचा नहीं है, मैं तुझे 2500 दूंगा। नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना। मुझसे बहस करने लग गया ऐसी कि मतलब बिल्कुल चढ़ जाएगा मेरे ऊपर। मतलब ऐसा नहीं कि उसने कुछ मुझे मारा पीटा, ऐसा कुछ नहीं, ना ही कुछ गलत बोला, नहीं, बट प्रोवोक जरूर किया। मतलब मैं उससे इज्जत से प्यार से बात कर रहा हूँ, मैं बाकी लोगों से बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसको ढूंढ रहा था मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा जो भी अपने अपने रूमों में थे। मैंने सबका दरवाज़ा खटखटा के पूछा कि रिसेप्शन का नंबर या कुछ है। उन्होंने कहा भैया रिसेप्शन वाले तो मिल ही नहीं रहे। इवन जब मैं सुबह से बहस कर रहा था तो कुछ लोग आ गए, उन्होंने बताया कि भाई ये रात भर तुम्हें ढूंढ रहा था, जो कि सच बात थी, है ना। अब मैंने वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे एक्शन कैमरा में थोड़ा सा स्टोरेज का इशू था, प्लस मेरे को फ़ोन लेके ऐसे बहस करने का मन था नहीं। एक वो पब्लिसिटी स्टंट टाइप मेरे को पसंद नहीं है। बट हाँ ये बात सच है कि उनके पास अभी भी नहीं है मेरी आइडेंटिफिकेशन। एट द एंड भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मैंने दिया भी नहीं फिर, है ना। अगर मैं दे देता तो भी मतलब मैं तो रुक चुका हूँ, मैं जाते समय तो आइडेंटिफिकेशन पकड़ाऊँ, ये तो उल्टा काम है ना। मैं तो करूँगा, मेरा मन है कि मैं घर जाऊँ, ठीक है। वहाँ पर हल्का सा वो प्रोवोक कर रहा था मुझे, भैया आप गुस्सा कर रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, आप मारोगे मुझे, आप मारोगे। मतलब होता ना एक चिरैस सी काटना, जैसे कि कोई गुस्सा है तो उसको तुम करते हो मारना 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 मारना। अगर तुम सामने से इतना करते रहोगे मारना मारना मारना, उसका दिमाग फिर जाएगा, वो तुम्हें एक रैपट लगा के मार ही देगा। ऐसा वो मेरे साथ कर रहा था, भैया आप मुझे मारोगे, भैया आप मुझे मारोगे, आप लड़ना चाहते हो, आप लड़ना चाहते हो। वो चाहता था कि मैं उसको एक रैपट मारूँ खींच के, और उसके बाद वो उल्टा मेरे पे चढ़ जाए अपने लौंडे लेके, है ना। वो चाह रहा था कि मैं कुछ गलती करूँ, बट मैंने गलती नहीं करी। मैंने गलती नहीं करी। अब ये वाला सीन हो चुका है। अब यहाँ पर एंड होता है, मैंने उसे पैसे दे दिए। मैंने कहा भाई तू खुश रह, अब जो मुझे करना होगा मैं करूँगा। भाई आप क्या करोगे, क्या करोगे, ये क्या धमकी कैसे दे रहे हो? मैंने कहा भाई धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं क्या करना है, मैं देख लूँगा। फिर मैं नीचे को गया, पुलिस मुझे नहीं मिली, है ना। आर्मी वाले थे, पर आर्मी वालों से मेरे को मतलब समझ नहीं आया कि उनसे क्या बात करूँ। और फिर मैं जब जोशीमठ तक पहुँचा, वहाँ तक पुलिस दिखी। अब जोशीमठ से ओली करीब 15 किलोमीटर ऊपर। अब मैं नीचे बड़ी मुश्किल से अपनी बाइक घसीटते हुए लाया हूँ, बड़ी मेहनत से मुझे सूरज मिला है देखने को। तो मेरा वापस जाने का मन बिल्कुल नहीं था। 3 घंटे 4 घंटे मुझे नीचे आने में लगे थे, पैदल मैं बाइक खींचते हुए लाया था, बर्फ़ हो रही थी। तो मेरा ऊपर जाने का तो वापस मन नहीं था पुलिस को ले आके या कुछ भी। और प्लस मेरे को ये भी नहीं था कि यार मैं एक और दिन यहाँ पर रुकूँ, अपना टाइम वेस्ट करूँ, है ना, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट। तो मैंने ये सोचा है घर पहुँचता हूँ, ठीक है, 112 में कॉल मारूँगा, पूछूंगा कि इसका मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से थ्रेट है, ठीक है। मे बी उससे गलती से हुआ, जो भी है, ये एक रैकलेस बिहेवियर है जिस पे मैंने जो रिसर्च करी, मैंने जो देखा, उसमें मुझे पता चला कि मतलब ऐसा अगर कोई करता है तो मतलब एक तो बहुत बड़ी पेनल्टी है, प्लस लाइसेंस रिवोक होने के चांसेस भी हैं। तो मैं तो चाहूँगा भाई लाइसेंस रिवोक हो। ये मेरा कोई ईगो नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक तरीके से थ्रेट है हमारे देश के लिए कि भाई कोई भी इंसान आता है, बॉर्डर के इलाके में रुक जाता है, और इस बंदे को पता ही नहीं है रूम देने वाले को कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। वो तो मैं भला मानुस निकला, है ना। मैं कोई इलीगल काम तो करता नहीं हूँ, मैं इज्जत से आया, मैंने अपनी वीडियोस बनाई, सब कुछ ठीक है, मैं इज्जत से जा रहा हूँ एज अ गुड टूरिस्ट।
बट कोई गलत इंसान हो सकता था। उसको ये बात समझ में नहीं आई कि उसने कितना बड़ा गलत काम किया है, बट उसे बताना बहुत ज़रूरी है। उसकी वीडियो की फुटेज है मेरे पास उस बंदे की, है ना। तो जो भी है वहाँ पर रुकने के प्रूफ्स हैं मेरे पास, वो प्रूफ्स मैं दिखाऊंगा। एक बार बात करता हूँ पुलिस से, पूछता हूँ क्या है। मेरे को कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि मेरे को डिस्ट्रिक्ट बहुत दूर पड़ जाएगी। मैं चाहूँगा कि मतलब एटलीस्ट कुछ वहाँ पर जाके उनको समझाया जाए, मतलब उनके दिमाग में भरा जाए कि ये गलत काम ना करा जाए, है ना। थोड़ा सा लीगल सिस्टम हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ही भयंकर है कि मतलब तुम कुछ अच्छा करने जाओ तुम उल्टा फंस जाते हो। तो मैं वैसा नहीं चाहता हूँ अपने साथ, ठीक है। मैं काम करने वाला इंसान हूँ, मेरे को काम भी करना है अपनी ज़िंदगी में, बट ये होते हुए भी मैं नहीं देख सकता। तो मैं घर जाऊँगा, पुलिस से एक अच्छा रास्ता पूछूंगा बीच का, जिसमें मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, प्लस उस इंसान को एक सबक मिले, एक पेनल्टी उस पर पड़े, या जो भी हो, बट कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसे खाली हम नहीं छोड़ सकते। तो यही है, बाकी अपडेट मैं आप लोगों को बताता हूँ घर जाके जो भी होगा। एक बार मैं बात करूँगा पुलिस से अच्छे से, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग एंड वो सब मैं रख लूँगा, जिससे कि हल्का सा मेरे पास भी रहे कुछ। बाकी वहाँ पर रुकने की वीडियोग्राफिक एविडेंस ये सब कुछ मेरे पास है, अंदर की वीडियोस हैं मेरे पास रूम की, तो वो भी मिल जाएंगी। तो ऐसा है बस, है ना। तो रुकने का भी है, प्लस मैं रात को पेमेंट भी करी है, सुबह उनको पेमेंट भी करी है। तो क्यों करी पेमेंट, जब रुका ही नहीं तो फालतू थोड़ी करूँगा। मतलब मैं एक्सेप्ट भी कर रखी है उसी टाइम पे। इवन हाँ, एक वीडियो है जिसमें मुझे कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि नहीं भैया कोई नहीं ऐसे करके, वो वीडियो भी है। तो है, प्रूफ है रुकने का। देखते हैं पुलिस क्या कहती है। मेरा काम आगाह करना है, बाकी जो मानो करे भाई, मेरे हाथों में नहीं है। प्रोटेक्ट करने का जो वो है ओथ है, वो देश को मैंने नहीं ली है। हाँ, मैं अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जानता हूँ, इसके लिए मैं जिन्होंने शपथ लिया उनके तक ये बात पहुँचा दूँगा। बाकी वो लोग जैसा सही लगेगा उन्हें करेंगे। मुझे मैं अभी ओली गया था घूमने, तो वहाँ पे मैंने स्टे किया। वो बॉर्डर के बहुत करीब का इलाका था, प्लस ITBP का वहाँ पर आपका बटालियन 1 भी था, मतलब वो एक वैसा प्लेस था। तो वहाँ पर जिस होटल में मैं रुका था, वहाँ पर मुझे पूरे दिन स्टे मिला, पर मुझसे कोई भी आइडेंटिफिकेशन या कुछ मांगा नहीं गया। तो ये मुझे हल्का सा लगा कि ये थोड़ा सा सिक्योरिटी थ्रेट है, और आई गेस ये बॉर्डर प्लेस पे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे को हल्का सा इसके बारे में जानना था कि क्या करा जा सकता है अगर ऐसा किसी ने किया है तो। देखिए सर, इस बारे में तो क्या बताएं हम आपको, बस हम वहाँ पर सूचना दे सकते हैं कि ऐसा वहाँ पर हो रहा है उस होटल में। हाँ जी, तो आप डिटेल्स अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा है कि वो बॉर्डर का इलाका है। अगर मैं वहाँ चले गया, मैं रुक गया, है ना, कोई भी रुक सकता है, कोई टेररिस्ट आके भी रुक सकता है बॉर्डर इलाके में ना, ऐसे। तो बस ये मुझे बताना था। आप हमें बताइएगा कि होटल का नाम क्या है। होटल का नाम है पाइन पैलेस। शाइन पैलेस। पाइन पाइन पैलेस है ये, ओली में ऊपर जाके है। ठीक है, मैं वहाँ भी बात करती हूँ पुलिस से। थैंक यू जी, थैंक यू सर। हाँ जी सर। आपने 112 पे कॉल करी थी सर, मैं जोशीमठ थाने से बोल रहा हूँ, बताइए क्या दिक्कत होगी। सर मैं एक होटल या फिर आप कह सकते हैं जैसे होम स्टे होता है, उसमें रुका था, जिसका नाम था शायद 2 सेकंड का नाम भूल गया, 2 सेकंड। चलो कोई बात नहीं, आप बताइए क्या दिक्कत होगी सर। पाइन पैलेस नाम है, आपका ओली में ऊपर पड़ता है। तो सर इशू ये हुआ कि वहाँ पर मैंने जब एंट्री लिया, तो सबसे पहला, जैसे मैं बहुत सारे होटल्स में रुकता हूँ, मैं ट्रैवल भी करता हूँ, तो सबसे पहला काम होटल का ये होता है कि हमसे हमारी आइडेंटिफिकेशन मांगे, है ना। उसके बिना तो रूम देना अलाउड नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप सामान रख दीजिए। मैंने जब तक सामान रखा तब तक वो गायब हो गए। उसके बाद मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, मैंने बहुत देर ढूंढा, फिर मैंने सामान अंदर रख के नॉर्मल गेट लगा के मैं चले गया अपना हल्का सा ओली में ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद जब मैं वापस आया तो चाबी उसमें लगी हुई थी, पर तब भी रिसेप्शन में कोई नहीं था। पूरी रात बीत गई। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही थी कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, जैसे कि होता ना हीटर वीटर, कुछ नहीं मिला। चलो कोई नहीं, मेरा मेन इशू ये था कि बिना आइडेंटिफिकेशन के मैं इस रूम में कर क्या रहूँ, है ना।
अच्छा फिर बिल्कुल सही बात है। सुबह मैं जब आए, सुबह मैं वेट कर रहा था उनका, तो मैं बाहर ही खड़ा था, तब एक भैया आते हैं दूसरे जो आई गेस ओनर थे, पता नहीं कौन थे, उनसे मेरी बात हुई कि मेरे को ऐसी सर्विस के लिए कोई था ही नहीं, ना खाने का कुछ था ना पीने का कुछ था, पानी मेरे को नल से पीना पड़ा, वो सब कुछ तो चलो कंज्यूमर कोर्ट वाला वो अलग सीन है। फिर लास्ट में मेरा ये कहना था कि आपने मुझे रूम दिया क्यों, मतलब कैसे दे दिया मैंने, तो आप मेरा नाम भी नहीं जानते, बिल्कुल है बिल्कुल ना। तो फिर वहाँ पर फिर मेरे को आइडेंटिफिकेशन देने का मन भी नहीं किया, जी। फिर मैं वहाँ से निकल आया। बाकी मैं यूट्यूब में वीडियोस भी बनाता हूँ, तो मैंने हल्का सा बता भी दिया था अपने व्यूअर्स को कि मतलब ऐसे होटल्स में ना जाए जहाँ पर आपको मतलब आइडेंटिफिकेशन भी ना मांगे। तो मेरे मन में एक बात रह गई थी कि जिस जगह पे मैं हूँ ये बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर का इलाका है ना, प्लस ऊपर बटालियन है, 1st बटालियन ITBP की, इतना सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पर कोई भी इंसान रुक जा रहा है विदाउट आइडेंटिफिकेशन। तो मुझे हल्का सा ये लगा कि मतलब ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे देश के लिए, उस जगह के लिए। तो मैं बस ये हल्का सा नज़र में डालना चाह रहा था कि मैं किसी पुलिस वाले को या किसी को बता दूं, जिससे कि वो जो भी संज्ञान लेना चाहें फिर ले सकें। जी होटल का क्या नाम बताया? वो ये होटल पाइन पैलेस, PAIN पैलेस। वो 2 होटल एक साथ पड़ते हैं, एक तो सरकारी वाला है ना बीच में, उसी के लेफ्ट हैंड साइड एक कुछ ब्लू नाम से है, ब्लू पार्क नाम से, उसी के जस्ट नीचे वाला। समझ गया, पाइन पैलेस समझ गया। जी जी जी। तो अभी कहाँ हो सर आप? मैं तो सर वापस आ गया उत्तराखंड, मैं उधम सिंह नगर आ चुका हूँ आज। अच्छा उधम सिंह नगर आ चुके हैं। हाँ हाँ चलो सर, मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर तो होगा नहीं सर आपके पास, है ना? आपको नेट में मिल जाएगा, मैं बताऊँ, मिल जाएगा वैसे। मिल जाएगा सर, वो हमारा वहाँ पर स्टाफ है ना सर। हाँ जी हाँ जी। तो मैं उनको बता देता हूँ कि एक बार वहाँ पर जाके चेक करो कि वो एंट्री टीटी कर रहे हैं जो गेस्ट आ रहे हैं ना उनकी। हाँ जी हाँ जी। मैं पता करवाता हूँ सर उनसे। हाँ ठीक है सर। ओके सर, और कुछ कहना चाहेंगे सर अब इस बारे में या? नहीं, बस मेरा यही था कि मतलब आगे से ऐसा ना हो, है ना, एक सिक्योरिटी वो है, कोई बम बम लेके आ गया, ऊपर पूरी बटालियन है, इतने सारे लोग हैं, है ना। अच्छा आप कल रात को रुके थे सर वहाँ पे ना? कल रात को नहीं, परसों रात। अच्छा परसों कल रात को मैं रुके थे। यहाँ रुका, फिर क्या है ये कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग, फिर मैं वापस। ओके 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 सर, आपकी कोई ID वगैरह ली नहीं उन्होंने? नहीं नहीं, उनके पास कुछ नहीं है मेरा, बट मेरे पास वीडियोस हैं जो मैंने वहाँ पर बनाई हैं, तो मतलब ये है कि मैं रुका था वहाँ पे। अच्छा 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 ओके सर। उनका क्या होगा सर, वो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, उनका चालान होगा बस। ठीक है, जो भी पनिशमेंट होंगे सीख जाए, समझ जाए। जी 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 ठीक बिल्कुल। है, और अगर इसका डिटेल मुझे मिल सकता है बाद में क्या हुआ है करके? जी सर बिल्कुल मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो आप मुझे अपडेट कर देना जो भी आप संज्ञान लें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इतना ही है सर। हाँ नहीं, अगर अभी नहीं हो पाएगा तो कल सुबह तक आपको डिटेल मिल जाएगी इस चीज़ की। कोई नहीं, आप एक दिन लगाएं, अब वो आपकी मर्जी है ना। अभी वो वहाँ पर अभी वैसे क्या है ना, बर्फबारी है। वहाँ पे स्टाफ है, वहाँ पे थोड़ा सा भालुओं का डर भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस ऐसा है कि वहाँ पर क्लियर हो जाए। मैं तो आ चुका हूँ वहाँ से। ठीक है सर। ओके सर बिल्कुल कर देंगे सर उसका। ओके सर, बाकी कोई हेल्प चाहिए हो, कोई प्रूफ चाहिए हो कि मैं वहाँ पर था नहीं था, मेरा बिल भी है जो मैंने दिया है ना, पेमेंट किया है, तो मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको इस नंबर में मैं वापस कॉल कर दूंगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर, और बताने के लिए इस चीज़ के थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर। क्या है पहले ही बताइए। हाँ बताओ, क्या क्या दिक्कत हुई? अच्छा, आपको वापस बताना है, ठीक है। दिक्कत यही है कि मेरा आइडेंटिफिकेशन लिया नहीं गया है, मुझे बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के वहाँ पर रुकाया गया है, ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है ना, तो मैं हल्का तो बताना चाह रहा था कि ऐसा काम हो रहा है वहाँ पर। अच्छा आप अभी कहाँ पे हो सर? सर मैं उधम सिंह नगर आ चुका हूँ अपने घर वापस। घर वापस? हाँ जी। कॉल कब की थी आपने? नहीं, कॉल मैंने आज करी है, बट ऐसा था कि वहाँ पर हल्का सा मेरे को ऐसा लग रहा था मतभेड़ हो सकता है, तो मैं वहाँ से निकल आया था। अभी कहाँ पे हो आप? मैं सर अपने घर आ चुका हूँ वापस अब। अच्छा अच्छा, तो आप कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम आई क्या? नहीं, प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बॉर्डर का इलाका है, 30 किलोमीटर दूर चाइना है ना जी। इन्फिल्ट्रेशन में कोई आया बिना आइडेंटिफिकेशन के, पूरी रात रुक के चले गया। अच्छा, ऊपर कौन सा होटल में, सुनो आप कौन सी होटल में रुके थे सर? सर ये पाइन पैलेस नाम का होटल है। पाइन पैलेस? हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ का? कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं है सर, आपको मिल जाएगा, वो ब्लू पर्ल नाम का एक होटल है, उसके जस्ट नीचे। ब्लू पबी? हाँ जी, उसी के जस्ट नीचे वाला है। भाई जी कोई प्रॉब्लम है क्या, ये बताओ ना हमें। अच्छा, आप वही बोल रहे हो क्या? हाँ, SP पटवाल बोल रहा हूँ मैं। SP पटवाल बोल रहे हैं? नहीं, प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये गलत चीज़ है ना। आपने 112 पे कॉल की थी ना, तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं।
नहीं बताया तो मैंने, प्रॉब्लम यही है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है, ऊपर आईटीबीपी का बटालियन है, बॉर्डर का इलाका है, कोई इंसान आता है बिना आइडेंटिफिकेशन दिए रुक जाता है ना, आप बिना मांगे रूम दे देते हैं रात भर, तो ये है प्रॉब्लम। ये आपके अटैक नहीं है मेरे भाई, सुनिए, ये आपके अटैक नहीं, ये अटैक हमारी ये है, और ये अटैक है रूम देने वाले की। नहीं ये सर ये अटैक ना आपके है ना हमारी है, और ये अटैक है रूम देने वाले ये की। अटैक सर मेरी होटल वाले की है, अरे होटल वाले का मैं जैसे चाहे ना वैसा काम कर सकता हूँ मैं। नहीं ये वैसा काम कर सकता हूँ मैं। इस देश की जरूरत नहीं है। इस देश के हर एक नागरिक की ये प्रॉब्लम है सर, है ना, मेरा देश है। आपके होगी, हमारी नहीं है। अरे मुझे, मैं अपना काम करना अच्छा से आता है मुझे। अच्छी बात है सर, ठीक है, मुझे अपना काम करना अच्छा से आता है। आप उन पे कॉल कर रहे हो ना, और मुझे अब जा रहा हूँ मैं, वहीं जा रहा हूँ मैं। ठीक है सर। और क्या, ये ना आपके अटैक है ना किसी की अटैक है, ये मेरी अटैक है, और वो होटल वाले की अटैक है, जो कमरा देता ना। हाँ जी, कमरा देता ना, बिना आइडेंटिटी कार्ड का कमरा देता ना। हाँ जी सर, हम ना थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये IPC 1939 में ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अरे वो वाले भी अनपढ़ नहीं होते हैं। हाँ, ये सब पढ़े लिखे हैं। ये IPC की धारा में सर क्रिमिनल चार्जेस पड़ते हैं। सर्विस करता हूँ, सारे सर्विस करता हूँ। ठीक है, ठीक। अब आप भी अपने में सही है, मैं भी अपने में सही हूँ, सब अपने में सही है। ठीक है, अब जा रहा हूँ मैं, वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद सर। क्यों दिया वो? मुझे लग रहा है ये वही बंदा था ये वही बंदा था, और ये मुझे इसलिए पूछ रहा है कि भाई तुम कहाँ हो, कि मुझे पेले, मैं भी चूतिया नहीं हूँ, है ना, जिसने लास्ट में वर्ड बोला चूतिया कहीं का, चूतिया नहीं हूँ मैं, अपने उधम सिंह नगर आके ही कंप्लेन करूँगा। पता है मुझे कुछ ना कुछ तो इनकी होगी ना, जोड़ मरोड़ होगी। अब पुलिस को कैसे डील करना है वो उनकी मर्जी है, उनको मैं कुछ नहीं सिखा सकता, वो अपना काम जानते हैं। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं बताऊं, जैसे कि बोल रहे हैं कि इसमें आपको कोई नहीं, बिल्कुल है मेरा, ये मेरा देश है, इसकी संप्रभुता, अखंडता, सिक्योरिटी, ये मेरा भी उतना ही दायित्व है जितना पुलिस वालों का है। मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है, कुछ गलत होगा बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है, आगे भी बताते रहूँगा। मुझे कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं करना था, इसलिए वहाँ पर मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं है, बट सारे प्रूफ्स हैं मेरे पास, दूंगा, करो जो करना है। ठीक है, अभी बाकी अपना काम कर रहे हैं, टैक्स पेयर हैं, पैसा भरते हैं, सर्विस मिलनी चाहिए। चलो, जय हिंद। सो काशीपुर हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर हमारा व्लॉग होता है एंड। 700 किलोमीटर हम चले, अच्छे से हम आ गए हैं, फिट एंड फाइन, एक भी स्क्रैच नहीं है और कुछ टूट फूट नहीं है, बहुत ही शानदार हम चले। अब हम पहुंच चुके हैं घर, तो एंड करते हैं इस व्लॉग को। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, बाय बाय।